बिहार की राजनीति में दल बदल का खेल लगातार जारी है। हर पार्टियां एक दूसरे को कमज़ोर करने में और खुद को मजबूत करने में जुट चुकी है। राजद को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव के समूह चंद्रिका राय समेत 3 विधायक जदयू में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि जयवर्धन यादव, फराज फातमी, संग चंद्रिका राय तीनों ने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसके बाद क्या कुछ कहना है उन लोगों का, पहले आप सुनिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से मैं शुरू से ही प्रभावित रहा हूँ। इसका दो मत नहीं है। उनके विकास के कार्यक्रमों से, उनके कार्य करने की क्षमता से और उनके कार्य करने की शैली से, दोनों चीज़ों से मैं शुरू से ही 2015 से ही प्रभावित रहा हूँ। जब महागठबंधन की सरकार में वो थे और जब उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बनाने का काम किया, दोनों ही समय पर जब हम पक्ष से विपक्ष में आ गए तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे यहाँ का कभी कोई काम रुका। उनसे मैंने बार बार आग्रह किया कि जिस काम के लिए मैंने आग्रह किया और जिस बात को आगे बढ़ाई उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और विकास के कार्यों में आप मेरे क्षेत्र में देख सकते हैं 2015 की स्थिति, पहले की स्थिति पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बाद की स्थिति उनके द्वारा किया गया कार्य मेरे लिए प्रेरणा है और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप मैं आज जनता दल में ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने पहले जगदा बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। तो निष्कासित करने का मामला कहां से होता है? पहले मेरे पिताजी को निकाला और निकालने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ टिकट का जो बंटवारा हुआ वो किस बेसिस पे बंटवारा हुआ, किस तरीके से पैसों का बंटाधार हुआ, और आज वही हो रहा है। आज ये सिर्फ ये गरीबों की पार्टी नहीं रह गई है, ये पूंजीपतियों की पार्टी रह गई है। आज हर जगह टिकट जो हो रहा है वो बेचने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कैंडिडेट्स हर जगह खड़ा कर करके कहते पार्टी को हराने का काम किया। तो डिसिप्लिनरी एक्शन घर से नहीं होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन हम पे होगा। क्या कोई नोटिस दिया? मैं तो पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं इस पार्टी से अब विदा ले रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ आस्था व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब भी मैं उनके पास गया कभी उन्होंने ना नहीं किया, हमेशा विकास के बारे में काम किया। और एक ही एजेंडा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बिहार को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, बिहार को किस तरीके से विकास के रास्ते पे ले जाया जाए। मैं फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं पार्टी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनता दल यूनाइटेड आज ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने 3 दिन 4 दिन पहले जब हमारे 2-3 विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया कि लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। 1 वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खाए गधा और मार खाए इन दोनों विधायक लोग। तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। मगर ऐसा अन्याय हुआ, उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी में है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ़ लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कारपेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कारपेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहां कोई कुछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो मायूस है। देख रहे हैं किस तरह के कहीं से मुंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है। आज व्यवसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और जिस और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो समाज कल्याण का काम करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का काम किया है, बिजली में काम करने का काम किया है, अपराध पर रोक लगाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है, हम लोग उनके साथ पूरी तरह से हैं। उनका जो भी कार्यक्रम होगा पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे।
राजद छोड़ जदयू में तीनों विधायकों का कहना है अब राजद गरीबों की पार्टी नहीं बची। वो सिर्फ नाम के लिए अब गरीबों का यूज़ करती है, लेकिन उसका मकसद अब सिर्फ पूंजीपतियों की राजनीति करना ही बचा है। वहीं अगर चंद्रिका राय की बात करिए तो चंद्रिका राय की नाराज़गी तब से सामने आ गई जब से ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उस समय से ही चंद्रिका राय काफ़ी नाराज चल रहे थे और बस इंतज़ार इस चीज़ का था कि जदयू में चंद्रिका राय कब शामिल होंगे। हालांकि चंद्रिका राय ने भी गुस्से में उन्होंने तेज प्रताप और राजद को घेरते हुए कहा राजद अब बिल्कुल पूरी तरह से अब खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, क्योंकि अब राजद में ना कोई नेता बचा है और जो भी ऐसे लोगों को वहाँ पे चांस दिया जाता है जो पैसे खर्च करते हैं और पैसे के दम पे टिकट खरीदते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।